तरह से जो नेचुरल तरीके से अगर आप ठीक करना चाहते हो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली जो भी सोर्सेज हैं वो हेल्प करते हैं। तो फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स जो हैं, बेसिकली हर्बल लाइफ लाइन जैसे जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कंट्रोल करने में, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ये कम कर देते हैं। उसके अलावा जो दूसरे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात करें तो उनमें जो हमारा जो प्रोटीन शेक है वो किस तरह से हेल्प करता है। प्रोटीन शेक, जैसे ही हमने प्रोटीन शेक, मैंने कल भी आई थिंक ये चीज मेंशन किया था कि जब हमने प्रोटीन शेक लेना स्टार्ट किया तो जो हमारा ब्रेकफास्ट जो कार्ब वाला था, हमने वो कार्ब को हटा दिया, उसकी जगह पे हमने प्रोटीन वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया। और वो लेने की वजह से तो हमारा कार्ब था वो लिमिट हो गया, कम हो गया। और फिर आपका, उसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो गया, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन शेक, जो हमारा बेसिकली हमारा जो न्यूट्रिशन शेक है वो हमारा मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। तो इसमें एक तो आपको प्रोटीन मिल गया, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल गया, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो गया। उसके अलावा ये ओवर ईटिंग भी नहीं करने, क्योंकि आपकी जो क्रेविंग्स है वो कम हो जाएंगी, तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। उसके अलावा जो शुगर स्पाइक होता था वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके अलावा हर्बल लाइफ का जो हमारा एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है वो भी हेल्प करता है। वो मेटाबॉलिज्म को, अपने आप ही मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, प्लस ये शुगर की जो क्रेविंग्स है उनको कम करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। तो ये ओवरऑल जो ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन था वो भी कम हो रहा है। और आपने जब अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया, और जो भी लोग इस सिस्टम के अंदर हैं उनको, वो ऑलरेडी इस चीज में ये सारी चीजें ले रहे हैं, और इसको लेने की वजह से उनके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है वो अपने आप ही मतलब कम हो रहा है धीरे धीरे। और यही रीजन है कि जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर है उनको ये नजर आता है कि हाँ, उनका जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों की अपेक्षा वो नॉर्मल है। तो हमें अपना सेडेंटरी टाइम को कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, और बाकी सारे जो हम लोग सिस्टम में हैं वो तो ले ही रहे हैं, और बाकी लोगों को भी जिनका भी ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ा हुआ है उनको अगर हम बता सकते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको हम जरूर बता सकते हैं कि वो हाई क्वालिटी जो प्रोटीन वाला ये ब्रेकफास्ट है हमारा वो ले सकते हैं। ओमेगा 3 जो हमारा सप्लीमेंट है वो यूज कर सकते हैं, जिससे उनका जो नेचुरल तरीके से उनका ट्राइग्लिसराइड का लेवल वो नॉर्मल हो सकता है। तरह से जो नेचुरल तरीके से अगर आप ठीक करना चाहते हो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली जो भी सोर्सेज हैं वो हेल्प करते हैं। तो फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स जो हैं, बेसिकली हर्बल लाइफ लाइन जैसे जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कंट्रोल करने में, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ये कम कर देते हैं। उसके अलावा जो दूसरे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात करें तो उनमें जो हमारा जो प्रोटीन शेक है वो किस तरह से हेल्प करता है। प्रोटीन शेक, जैसे ही हमने प्रोटीन शेक, मैंने कल भी आई थिंक ये चीज मेंशन किया था कि जब हमने प्रोटीन शेक लेना स्टार्ट किया तो जो हमारा ब्रेकफास्ट जो कार्ब वाला था, हमने वो कार्ब को हटा दिया, उसकी जगह पे हमने प्रोटीन वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया। और वो लेने की वजह से तो हमारा कार्ब था वो लिमिट हो गया, कम हो गया। और फिर आपका, उसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो गया, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन शेक, जो हमारा बेसिकली हमारा जो न्यूट्रिशन शेक है वो हमारा मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। तो इसमें एक तो आपको प्रोटीन मिल गया, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल गया, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो गया। उसके अलावा ये ओवर ईटिंग भी नहीं करने, क्योंकि आपकी जो क्रेविंग्स है वो कम हो जाएंगी, तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। उसके अलावा जो शुगर स्पाइक होता था वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके अलावा हर्बल लाइफ का जो हमारा एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है वो भी हेल्प करता है। वो मेटाबॉलिज्म को, अपने आप ही मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, प्लस ये शुगर की जो क्रेविंग्स है उनको कम करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। तो ये ओवरऑल जो ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन था वो भी कम हो रहा है। और आपने जब अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया, और जो भी लोग इस सिस्टम के अंदर हैं उनको, वो ऑलरेडी इस चीज में ये सारी चीजें ले रहे हैं, और इसको लेने की वजह से उनके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है वो अपने आप ही मतलब कम हो रहा है धीरे धीरे। और यही रीजन है कि जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर है उनको ये नजर आता है कि हाँ, उनका जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों की अपेक्षा वो नॉर्मल है। तो हमें अपना सेडेंटरी, तो जिस वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई थी उन्हीं को अगर हम अवॉइड करते हैं, कम करते हैं, तो हम ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डाइटरी चेंज, अपना डाइट को ठीक करेंगे। डाइट को ठीक करने का मतलब कि शुगर वाली चीजें हैं, रिफाइंड कार्ब्स वाली चीजें हैं, इन चीजों को मिनिमाइज करना है, कम करना है। फ्राइड चीजें इनको कम करना है। अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उसको ऑलमोस्ट जीरो करना है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं
रिड्यूस करने में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ब्लड के अंदर। उसके अलावा इन चीजों को स्वैप करना है, इन चीजों को हमें रिप्लेस करना है किस चीज से? जैसे जो फाइबर वाली चीजें हैं, फाइबर जो होल ग्रेन जिनको कहा था, मिलेट्स जो होते हैं, बाजरा है, जौ है, ये सारी चीजें बेसिकली रिफाइंड कार्ब की जगह हम उसको दूसरी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें खानी है। उसके अलावा प्रोटीन जो मेन, अगर आप कार्ब्स की जगह, क्योंकि कार्ब्स क्या हो रहा है, जैसे ही आपने कार्ब लिया एक्सेस में हुआ वो, और वो ही फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कार्ब्स, एक्सेस में कार्ब्स जो लेते हैं उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। तो आप एक्सेस में कार्ब्स ना लेकर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो बैलेंस डाइट है वो